सुना दूं? सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, सुना था। एक माँ की सदा है तो इसे खामोशी से नहीं सुनाया जा सकता। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा, जितना कुछ अच्छा कर सकते हो इसे बेहतर कर दो। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। मैं बहुत थका हुआ आया था आज के इस मुशायरे में। रात मुरादाबाद था और 3.5 घंटे के आसपास पढ़वाया था। लोगों ने बिल्कुल खून निकाल लिया था मेरा, और सुबह मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो मैं शाम तक इस डर में रहा कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं सुनने की उम्मीद लेकर के, गला खराब है, पता नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन सलाम आपको, आपकी मोहब्बत को कि आपने पढ़वा लिया। सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को, आपकी दुआओं को, जो मुझ जैसे एक बिल्कुल आम से लड़के में इतनी ताकत दे देते हैं आप लोग कि मैं हुकूमत से आंख मिला करके अपनी बात रख पाता हूं। लोग डराते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं खड़ा हूं आपकी दुआओं के भरोसे, ये नज्म पढ़ता हूं। मेरे इन्हीं कांधों पर अपना सर रख करके बहुत देर रोई थी नजीब की अम्मी, जब सीबीआई ने केस बंद करते हुए कहा 2 साल बाद कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे आपके बेटे को। तो उन्होंने मुझसे फोन करके कहा था कि बेटा क्या अब नजीब नहीं मिलेगा क्या। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उनकी सिसकियां थी उस तरफ और इस तरफ मेरी खामोशी थी। मैंने उनसे बस इतना कहा कि अम्मी आप मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह ने चाहा तो नजीब जरूर मिलेगा। तब तक आप मुझे नजीब समझें, इस मुल्क के करोड़ों बेटों को नजीब समझें। एक बेटा गायब हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ने आपको करोड़ों बेटे दे दिए हैं इस मुल्क के, जो आपको अपनी माँ की तरह समझते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं उस माँ के लिए नज्म पढ़ता हूँ साहब, और इस यकीन के साथ हर मुशायरे में मैं पिछले 2 साल से इस नज्म को पढ़ता हूं कि क्या पता सामने अल्लाह का कौन बंदा बैठा हो, क्या पता कौन महात्मा, कौन सूफी, कौन संत बैठा हो जिसकी दुआ में इतना असर हो कि मैं ये नज्म पढ़ूं और उसके दिल से आह निकले, और अगली सुबह जब मैं घर पहुंचूं उससे पहले नजीब अपनी माँ के पास पहुंच चुका हो, और फिर मुझे कभी ये नज्म पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं इस यकीन के साथ आज इस महफिल में भी ये नज्म पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं। डाइस के भी दोस्तों से भी थोड़ी देर साथ चाहता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं,
पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। जितना गुस्सा हुकूमत से हूं, सिस्टम से हूं, प्रशासन से हूं, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा इस देश की उस लोकतंत्र के चौथे खंबे से हूं जिसे मीडिया कहा जाता है, जिसे जर्नलिज्म कहा जाता है, जिसे सहाफत कहा जाता है। छोटे छोटे शहर में अपना खून पसीना, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी स्कूटर पर जाकर अपना डीजल पेट्रोल फूंक करके, खबरें तलाश करके जर्नलिज्म को अपने लहू से सींचने वाले पत्रकारों को सलाम करता हूं। लेकिन मेरा गुस्सा उनसे है जो दिल्ली के एसी न्यूज रूम में बैठ करके अपनी टाई दिखाते हुए राम रहीम की गुफा दिखा के कहते हैं कि ये है जर्नलिज्म। तब लगता है कि इनके पास गुफाओं को दिखाने को, नाग नागिन की खबरें दिखाने के लिए जगह है प्राइम टाइम में, लेकिन एक मां के आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं है। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। लोगों ने मुझसे कहा उन पे सवाल मत खड़ा करो वरना वो तुम्हें कभी दिखाएंगे नहीं। मैंने कहा इससे पहले भी कभी नहीं दिखाया। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। अज़ुद्दीन साहब को जाना है, उन्हें विदा कर दिया जाए। इधर फिरोज शाह साहब ये सोच के बैठे हैं कि आज जब तक ये भी प्राण नहीं ले लेंगे मेरे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनका कहना है कि थोड़ी